हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ यूजेज ऑफ फॉर। यानी फॉर का तो ऐसे लोग के लिए जानते हैं, सबको जानते हैं, लेकिन यह जानना काफी नहीं होता है। आपको विस्तार से जानना होगा कि किस किस जगह पर किस पर्पस के लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो फर्स्ट में हम देखेंगे in the sense of instead of का मतलब क्या होता है? के बदले में। तो इस सेंस में भी फॉर का यूज हम करते हैं। आप इसको एग्जाम्पल में देख लें। आई हैव exchanged my book for another book। देखिए, इस तरह से अब फॉर का यहाँ पर यूज कर देते हैं। फिर आप देखते हैं सेकंड में, इन द सेंस ऑफ सुटेबल। किसी काम के लिए उपयुक्त अगर आप दिखाना चाह रहे हैं, सुटेबल दिखाना चाह रहे हैं, तो वहां पर फॉर के थ्रू भी आप दिखा सकते हैं। अब जैसे कह सकते हैं यू आर द मैन, या फिर मान लीजिए कैंडिडेट आप लिख रहे हैं, सपोज यू आर द कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। अब ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इस जॉब के लिए आप सुटेबल कैंडिडेट हैं, नहीं कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए थर्ड में, टू एक्सप्रेस रीजन। रीजन यानी कारण। यदि आप कारण दिखलाना चाहते हैं तो कारण दिखलाने के लिए भी आप फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में, यू विल सफर फॉर योर बैड हैबिट्स। अपने बैड हैबिट्स के लिए आपको सफर होना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। इस तरह से यूज कर सकते हैं। नंबर 4 में, इन द सेंस ऑफ। देखिए यहाँ पर व्यू समझते हैं ना, व्यू के सेंस में भी यूज कर सकते हैं, मतलब इन व्यू ऑफ। इसको कहते हैं के लिहाज से। के लिहाज से के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, शी इज rather tall for her age। यानी अपनी उम्र के लिहाज से वो ज्यादा लंबी है। तो इस तरह से भी दिखाना रहे तो इसमें आप यूज कर देते हैं फॉर का। इन द सेंस ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ। देखिए इस सेंस में भी आप इसका यूज कर देते हैं। कैसे? सेंटेंस में देखेंगे। एग्जाम्पल में, वी ऑल विल फाइट फॉर द कांग्रेस। आप इस तरह से देखिए यूज करते हैं, मतलब कांग्रेस हो, भाजपा हो। मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि पुरानी पार्टी है कांग्रेस, इसलिए मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। जो आपको अच्छा लगता है, हर आदमी इसमें स्वतंत्र होता है, इसलिए यूज कर सकते हैं। चलिए 6 में देखेंगे, विथ पीरियड ऑफ टाइम। अगर समय की अवधि को दिखलाना चाहते हैं, मैंने टेंस में भी इसकी काफी चर्चा की है, क्योंकि इसका टेंस में भी एप्लीकेशन आता है। और सिंस फॉर का डिफरेंस भी बताया हूँ प्रीपोजिशन में,
उसमें विस्तार से मैंने इसकी चर्चा की है। यहाँ पर केवल एक तरह का मैं बता रहा हूँ कि कैसे लगता है। तो जहाँ पर आप पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं, जैसे महीनों से, वर्षों से, 10 वर्षों से, 20 वर्षों से, कुछ सप्ताह से, यानी स्पष्ट नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट शो नहीं करता, फिर वहाँ सिंस का यूज होता है। तो जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम दिखाते हैं वहाँ पर इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 28 ईयर्स। मैं 28 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। यानी एक बोलते हैं ऐसे मैं सही में भी 28 साल से पढ़ा भी रहा हूँ। ये कोई ऐसे नहीं कि मैंने कोई सेंटेंस नहीं लिखा, मैं अपने बारे में लिखा हूँ। तो लंबे समय को दिखा रहे हैं। देखिए 28 ईयर्स शो किया, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया और इसलिए यहाँ पर मैंने फॉर लगा दिया। तो ऐसे जहां भी आप पीरियड ऑफ टाइम को दिखाते हैं वहां पर फॉर का यूज आप करेंगे। अब चलिए अगले देखते हैं। इन सपोर्ट ऑफ के सेंस में भी आता है। इन द सेंस ऑफ इन सपोर्ट ऑफ के पक्ष में आप कहते हैं। किसी के पक्ष में अगर आप बात करते हैं तो वहां पर आप लगाते हैं इस तरह से। एग्जाम्पल में जैसे देख लें, ऑल ऑफ अस विल वोट फॉर द INC। किसी भी पार्टी का नाम रहे तो इस तरह से किसी के लिए, किसी के पक्ष में आप वोट करते हैं तो वहां पर आप यूज करते हैं फॉर। यानी फॉर का एप्लीकेशन यहाँ भी देखा जाता है। इट डिनोट्स डेस्टिनेशन, यानी लक्ष्य को दिखलाने के लिए भी आप यूज करते हैं फॉर का। जैसे लेट अस स्टार्ट फॉर सिंगापुर, यानी कहीं के लिए आप निकलते हैं तो उसमें डेस्टिनेशन हो गया, तो उसके लिए फॉर का यूज आप करते हैं। It denotes purpose। पर्पस यानी उद्देश्य, उद्देश्य दिखाते हैं किसी काम के करने के पीछे। अगर आपका कोई उद्देश्य होता है तो ऐसे जगह में भी आप फॉर का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में आप देख लें, आई रीड स्टोरी बुक फॉर प्लेजर। देखिए आपको पढ़ना अच्छा लगता है, यानी पर्पस शो करता है, अच्छा लगता है इसलिए पढ़ते हैं किताब, स्टोरी बुक। तो जहां पर भी इस तरह से यूज करते हैं वहां पर आप फॉर का यूज कर देंगे। टू डिनोट प्राइस। अब जैसे देखिए प्राइस अगर दिखाना चाहते हैं, मूल्य कोई भी चीज का खरीदते हैं, मूल्य दिखाना चाहते हैं तो वहां पर भी आप यूज करते हैं फॉर का। जैसे आप कहते हैं ही हैज बाउट अ बाइक फॉर रुपीज 90,000, इसे लिखते हैं आप। तो ऐसे में भी आप यूज करते हैं फॉर का। क्यों? क्योंकि आप प्राइस आप दिखाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट,
इन द सेंस ऑफ एज, के जैसा भी अगर दिखाना चाहते हैं तो आप फॉर का यूज उसमें कर सकते हैं। माई ऑल फ्रेंड्स लेफ्ट मी ऑन द बैटलफील्ड फॉर डेड, मतलब मरे हुए के जैसा, जैसे उसके मित्रों ने सबको छोड़ दिया। तो ऐसे सेंस में भी आप यूज कर देते हैं फॉर का। इन द सेंस ऑफ, क्या सेंस में, तो इनसुटेबल जिसको कहते हैं। इनसुटेबल का मीनिंग अनुपयुक्त, जो किसी काम के लिए सुटेबल नहीं होता है उसको कहते हैं इनसुटेबल। वैसे जगह में आप फॉर का यूज करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल में लिखते हैं यू आर नॉट द मैन फॉर दिस जॉब, यानी इस काम के लिए आप उपयुक्त आदमी नहीं है। उपयुक्त आदमी नहीं है मतलब क्या, इनसुटेबल है। जैसे सुटेबल में भी यूज हो जाता है और नॉट लगा दी तो इनसुटेबल का सेंस हो गया। इस तरह से कहीं भी यूज कर सकते हैं। इन द सेंस ऑफ आफ्टर ऑल, के बावजूद इसको कहते हैं। ऐसे देखिए के बावजूद तो विथ का भी यूज करते हैं, फॉर का भी यूज करते हैं, है ना, या फिर मान लिया कि जैसे कर सकते हैं कि बाई का भी यूज करते हैं। कई सेंस में इसका यूज होता है, लेकिन फॉर का भी इसमें यूज होता है। यानी फॉर का यूज आप यहाँ करेंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल में फॉर ऑल हिज वेल्थ, यानी अपने सारे धन के बावजूद, इसका सेंस देखिए ऐसे निकला, ही इज डिसकंटेंटेड, अपने सारे धन के बावजूद भी वह असंतुष्ट है। तो आपने देखा यहाँ पर कि कई तरह से फॉर का हमने यूज किया, यानी इसका कई पर्पस है। लेकिन जनरली लोगों को दिमाग में क्या रहता है कि एक प्रीपोजिशन है उसका एक यूज होता है। नहीं, एक यूज तो कभी होता ही नहीं। मैक्सिमम प्रीपोजिशन, कुछ माइनर प्रीपोजिशंस होते हैं जहाँ पर कि छोटा सा काम करने से चला चलो इसका स्पष्ट यूज है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे प्रीपोजिशंस है जिसका कि यूज एक तरह से नहीं होता है, अनेक तरह से होता है। और इसके चलते विद्यार्थियों को परेशानी होती है, क्योंकि प्रीपोजिशन ऐसा चैप्टर है कि जहाँ पर आप जितना जानते हैं उतना कम है। कभी आप ये मत समझ लीजिएगा कि मैं बहुत जान गया, मैं भी ऐसा नहीं सोचता हूँ कभी। आप जितना जानते हैं उतना कम है। इसलिए एक ऐसा चैप्टर ये है कि आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जानिए, लेकिन पूरा नहीं होगा। फिर भी मेरी कोशिश होती है कि इतना मैं बता दूं हर प्रीपोजिशन के बारे में, जिससे कि किसी भी तरह का कंपटीशन का या फिर आप कहीं तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें किसी तरह का आपका डाउट्स क्लियर हो जाए और कहीं आपको लगे ना लगे कि ऐसा लगे कि प्रीपोजिशन बहुत टफ चैप्टर है। इसलिए मैंने इजीएस्ट करके इसको बनाया है। और हर मेरा जो वीडियो होता है उसमें यही कोशिश होती है कि आसान तरीके से, समान ढंग से सारे तरह के प्रीपोजिशंस को मैं बता दूं, जिससे कि आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।